हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। हमारी जो सीरीज चल रही है लगातार एनसीईआरटी मैथ की, उसमें आज है हमारा टॉपिक रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। तो हेडिंग है रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो रियल नंबर हमने पहले बता दिया था। रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे रियल नंबर जो होते हैं हमारे, वो सभी नंबर से मिलकर बने होते हैं। यानी रियल नंबर जब कहेंगे हम, तो रियल नंबर में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद हमारा इंटीजर, उसके बाद हमारा होता है रेशनल, उसके बाद हमारा होता है इर्रेशनल। यानी इतने नंबरों से मिलकर हमारा क्या बना होता है? रियल नंबर। रियल नंबर, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, और उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे ये हम देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई रेशनल नंबर गिवन हो। रेशनल नंबर से लेते हैं एग्जांपल। रेशनल नंबर हमको गिवन हो, हमें गिवन हो 10/3, 7/8 या 1/7। ये तीन नंबर दिए हो हमको, तो हम इसका पहले डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें क्या करना होगा? हम सीधे सीधे, ये 10/3 लिखा है तो 10 को 3 से डिवाइड कर दें। हाँ, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर हुआ 1, पॉइंट लगाया हमने 0, 3 3 जा 9, फिर 1 हुआ, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 हुआ, फिर 0, फिर 3 3 जा 9। यानी हमारा रिमाइंडर जो है वो हमेशा 1 आता जा रहा है, 1 आता जा रहा है। और हम अगर उसे पॉइंट में कट कर रहे हैं, पॉइंट में ले जा रहे हैं, तो हमेशा 3 3 3 3 3 ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, तो अब पहले दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसके निष्कर्ष पे, रिजल्ट पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे 8 से 7 को डिवाइड करना है, तो 8 से 7 डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 6, फिर 0, 8 7 जा 56, यहाँ 4, 8 5 जा 40, यहाँ 0 बढ़ जाएगा पॉइंट से। तो ये हमारा फोर्टी, तो ये हमारा 40 आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं 1/7 का। तो ये 1/7 यानी 7 से 1 को डिवाइड करना है, तो पॉइंट 10, 7 1 जा 7, तो ये आया 3, फिर 0, 7 4 जा 28, ये 2, फिर 7 2 जा 7 2 जा 14, ये आया 2, फिर 0, 7 2 जा 14, सॉरी ये 6 आया, फिर 0, तो आ गया हमारा 7 8 जा 56, 4 आया, फिर 0, 7 5 जा 35, 5 आया, फिर 0, 7 1 जा 7 7 जा 49, तो ये 49 यानी 1। ठीक है, 1। अब फिर से यही नंबर, फिर से 1 आ गया, 1 0 लगाएंगे, फिर से ये पूरा रिपीट हो जाएगा। तो काफी टाइम बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है, यानी 1 4 2 8 7 आने के बाद रिपीटिशन फिर से स्टार्ट हो जा रहा है।
तो डिवाइड करके हमने देखा, एक रेशनल, तीन रेशनल नंबर लिए हमने, 10/3, 7/8, 1/7। अब इसको हमने डिवाइड करके देखा, तो पहले रिजल्ट क्या दिखा हमारा, एक नंबर जो है वो लगातार रिपीट कर रहा है और रिमाइंडर बचता ही जा रहा है, यानी लास्ट तक बचेगा ही बचेगा, 1 हमेशा आएगा ही आएगा, तो रिमाइंडर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें रिमाइंडर पूरा 0 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम एक नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, यानी पूरा पूरा कट गया। ठीक है, फिर हमने तीसरी बार में देखा, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो हम रिजल्ट क्या देखते हैं हमारा, इफ रिमाइंडर इज 0 देन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमारा अगर रिमाइंडर पूरा पूरा 0 हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो उसको हम कहते हैं कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो हमारा 8 जो हमारा दूसरा एग्जांपल है 7/8, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, इसको हम कहेंगे ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं है, हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुए तो सीधे सीधे हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये भी कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के डेसिमल्स नंबर हो गए, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर जिसका 0 हो गया, उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, और जो डिवाइड नहीं हुआ, सॉरी, रिमाइंडर जिसका 0 नहीं हुआ, उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट्स, अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के 2 पार्ट हो गए। पहला कौन सा होगा, रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। पहला हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट हुए, पहला रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो हमारा एग्जांपल जो दिख रहा है हमको, यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है लगातार, तो ये हुआ हमारा रिपीटिंग डेसिमल, यानी 10/3 हो गया रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल। और नॉन रिपीटिंग कौन सा है, ये भी हमारा रिपीटिंग है, क्योंकि 1 4 2 8 7 के बाद फिर 1 आ गया है, 1 के बाद फिर से यहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर रिपीट करेगा, तो हमारा 1/7 भी क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है, ऐसा आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है एक ही नंबर, तो इसको लिखने का तरीका है 3.3 पे बार, एक बार लगा देंगे, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसी पे हम एक ऊपर छोटा सा बार लगा देंगे, लाइन खींच देंगे, इसको बार पढ़ते हैं या वेनिकुलम पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 3.3 बार। तो हमारा ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे 1/7 की वैल्यू कितनी आई है, 0.14287, फिर 1 आ गया यहाँ पे, फिर 1 टाइम्स तो 7, फिर 3 आएगा, फिर रिपीट करेगा, तो पूरा रिपीट करेगा बार बार, तो ऐसे लगा देंगे 0.14287 पे पूरे पे बार। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे, ये दोनों नंबर कैसे हैं, रिपीटिंग। अब एक नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल देखते हैं।
अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग ना हो, नॉन रिपीटिंग हो। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो नंबर तो है, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा, पूरा रिमाइंडर्स का जीरो नहीं होगा, बट ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, अब हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिपीटिंग भी हो, रिपीटिंग नहीं हो, सॉरी रिपीटिंग ना हो। तो हम ले लेते हैं 7√5/5। तो हम लेते हैं 7√5/5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हमें आती है √5 की वैल्यू, तो 3.1304 3.1304 ये आ जाता है हमारा पूरा नंबर 3.1304। तो ये हमारा नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसके आगे भी डिजिट आती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ हमारा ये कैसा नंबर है? नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स है। जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, ये सभी हमारे कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, तो ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट समझा हमने, आगे देखते हैं। अब हम बिना डिवाइड किए हम ये कैसे जान पाएंगे? हम बिना डिवाइड किए कैसे जान पाएंगे कि कोई हमें दिया हुआ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, या कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो इसको क्विक जानते हैं हम जल्दी से। जैसे हमारा लिखा हुआ है 312/2 एंड 5/3। अब हम इसको देख के कैसे बता देंगे ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसे लिखा हो 412/625। ठीक, एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है? 304/712। ठीक है, तो हम इसको केवल देख के हम कैसे बता पाएंगे ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना होता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में क्या है? 2 का फैक्टर है और 5 का फैक्टर है। यानी किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर हो, 2 पावर n हो, m हो, और 5 पावर n हो, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि 2 का फैक्टर हो और 5 का फैक्टर हो, 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। इसको सीधे लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर हमारा केवल 5 का फैक्टर हो, जैसे यहां पे है 625, क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर अगर हो तो ये भी केवल 5 का फैक्टर है, तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। अब 712 का फैक्टर करके देखेंगे हम क्या आएगा। तो 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 89, तो ये हमारा 2 का तो फैक्टर है लेकिन 5 का नहीं है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम केवल देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है,